बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी, ना ख़त्म होने वाली जंग जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही। जाफरी साहब ने पहले ही कहा था कि पॉज आ सकता है, मगर ये जंग अभी ख़त्म नहीं होगी। क्या इस जंग का कोई इख्तिताम है? वो जाफरी साहब से पूछूंगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं वो भी पूछूंगा जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का सर। सर पॉज तो आया हुआ है, मगर पॉज में भी जंग चल रही है। ये ऐसे ही होगा सर। ये मैंने बार बार अर्ज़ किया कि मैं जब इसको एस्कटोलॉजी को देखता हूँ तो 95% मैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मद्देनज़र रखता हूँ और 5% एनर्जीज को देखता हूँ। सरकार ने जिस जंग का नक्शा मुख्तलिफ़ हदीसों में बयान किया हुआ है, ये वही जंग है। और ये जंग अपने अरूज के ऊपर जाएगी और ये जंग फैलेगी। और ये जंग जो है, मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हो जाएंगे। और ये जंग जो है, ये जिस तरफ जारी है, ये कोई अच्छी तरफ नहीं जाएगी। रही बात पॉजेस की, तो मेरा तो कागज़ यही बता रहा है कि इस जंग में पॉज हो सकते हैं, इस जंग में एंड वाला सीन कोई नहीं है। ये जंग अब चलती रहेगी, कभी यहाँ पूरे ग्लोब पे, कभी इधर जंग कभी उधर जंग। तो पूरी दुनिया अब सुकून का सांस लेने का तो सोचना अब छोड़ दे। अब ये जो है ना, ये बस समझें कि अब ये ऐसी जंग है जो अब रुकनी नहीं है। और रही बात ईरान की बात, तो मुझे लगता है कि ये जंग उसी जो है ना, वो ख़ास जंग जिसका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिक्र किया कि मलहमतुल कुबरा, 7 साल की बड़ी जंग, तो 5वां साल है उसका। और अगर हदीस के जो है पैटर्न्स को देखें, तो बसरे से शुरू होने वाली जंग जहाँ जहाँ से होके फ़ारस में आनी थी, तो वो वहाँ पहुँच गई है। और अब ये जो फ़ारस में उठने वाले शोले हैं, ये बहुत सारे इर्द गिर्द के मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेने जा रहे हैं। और फिर चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये जंग एस्केलेट होगी, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद दुनिया में कोई एक बड़ा लीडर जो मुसलमान नहीं होगा, उसके जाने के चांसेस हैं। बड़, आगे अल्लाह की मर्जी। बड़ा लीडर सर वो ईरान का हो सकता है या उस किसी साइड का से? मुसलमान नहीं होगा। ठीक है, मुसलमान नहीं होगा। चांसेस ये हैं कि मुसलमान नहीं होगा। आगे अल्लाह की मर्जी। ठीक है। अच्छा सर, ट्रम्प आए दिन जो धमकियां देता है कि जी हम ख़त्म कर देंगे, पुल बाहर वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये धमकियां आए दिन आ रही हैं, मगर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, फिर उसके बाद फिर धमकियां आती हैं। वो सर, वो इस वक्त वो बेचारा अपनी ज़हनी हालत उसकी ठीक नहीं है। वो कहा जाता है ना कि बंदरिया के जब पाँव जलते हैं तो अपने बच्चे नीचे फेंक के, तो बंदरिया के दिमाग पे भी असर हो गया और बंदरिया के पैर भी जल रहे हैं। देखें बच्चा कौन सा फेंकती है। अब वो बच्चा किसकी बारी आती है? देखें, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मुल्कों में उसके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फेवरेट बच्चे हैं। ठीक तो है। हो सकता है कि वो किसी फेवरेट बच्चे को फेंके और ऊपर खड़ी हो जाए। बंदरिया का क्या है, बिल्कुल। बांदरी तो बांदरी है। बिल्कुल। सर ईरान भी कह रहा है कि ट्रम्प धमकियां बंद करे, जवाबी कार्रवाई करे। अब आपको लगता है कि ईरान पहले से ज़्यादा सर स्ट्रांग हो चुका है, अब बहुत जवाबी स्ट्रांग बंद? है। उस उधर से ये जो इनके अपना जो थे अमेरिका और इनके जो ज़ख़ीरे बमों के खाली हुए थे, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए। तो वक्त मिल गया। जंग अब जो होनी है वो बड़ी शदीद होनी है, और इस जंग में नुकसान भी बहुत होना है। अगले कितने दिन बाद सर, कितने महीने बाद कि जंग का मर्जी दोबारा? सर अल्लाह की। मुझे तो ये मैंने बार बार बताया कि पॉज है। पॉज थोड़ा भी हो सकता है, लंबा पॉज तो वो भी नहीं आता जी। ठीक है। सर अली अली खान। अभी तो मैंने बार बार अर्ज़ की थी कि ये रूस और यूक्रेन का जो है वो मामला एस्केलेट हो रहा है। अभी तो साउथ चाइना सी ने एस्केलेट होना है। अभी तो देखें, अभी तो वो हदीस पूरी हो रही है, ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राबल हिंद मिन सीन। तो देखते हैं होता क्या है। ख़राबल फ़ारस तो हो लेने दें, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये रूस और यूक्रेन, इसमें नेटो भी है, तो इसमें जो आप नेटो की दोबारा हमला, जंग हाँ जी, नेटो की जंग बहुत शदीद होने जा रही है। नेटो आ रहा है। ये जंग खतरनाक है। ईरान वाली जंग से ज़्यादा खतरनाक हो सकती जी है सर। बिल्कुल ऐसे ही। और इस जंग में कितने ममालिक आते नजर आ रहे हैं?
अल्लाह की मर्ज़ी, नेटो फोर्सेस में तो ये जो यूरोप के सारे मुल्क हैं ये तो है ना, बिल्कुल। अब ये चीज़ें ख़राब होंगी। ये हाँ। कुरान पाक में भी है कि अगर तुम किसास को समझो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हुँ। दीद का कानून क्या होगा कि मतलब आपने कत्ल कर दिया और आपने ज़बरदस्ती गरीब आदमी से सुलह कर ली और खून बहा या कुछ थोड़े से पैसे दिए और ख़त्म। तो ये तो आपकी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़े लंबे अरसे से हो रहा है। यानी जो ऊंचे तबके वाले लोग हैं उनके लिए तो जो है वो, बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, मार दिया तो बस ठीक है, थोड़े बहुत पैसे बैंक और जाओ जान छुड़ाओ। तो ये जो किसास का कानून है, कुरान का कानून है, अल्लाह का कानून है, जान का बदला जान, हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख, जब तक ये राइज नहीं होगा तब तक नहीं ठीक अमन आएगा। अल्लाह का फैसला है, हमारा थोड़ी है, हमारे कहने से थोड़ी होता है। हम कौन होते हैं? हम सियाने होने की कोशिश करते हैं तो फिर सीधी सी बात है, फिर छितर ही पड़ते हैं और क्या। सर मुज्तबा खामनेई की भी जान जान को खतरा है। बिल्कुल है, 100% है। हमला हो सकता है। पहले भी हुए हैं, अल्लाह ने बचा लिया, अब भी होंगे, अल्लाह बचा लो। भी अर्ज़ किया है कि ये आग जो फारस में लगी हुई है वो इर्द गिर्द के मुल्कों में आएगी, तो हम सबसे पहले बैठे हुए हैं। हमारा बलूचिस्तान पहले ही जो है वो आग में जल रहा है, हुँ। ठीक है। तो हम लोग तो जो है ना वो वैसे ही उस हीट के साथ जो है ना वो मैच कर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी तो और आ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, क्या करें। आप लोग जो मेरे समेत, जाहिर सी बात है, ये जब हुक्म इलाही आता है ना तो यही होता है। सर अगर भारत के साथ मिलकर करता है तो पहले पाकिस्तान का रुख करेगा या ईरान की तरफ जाएगा इसमें? ईरान की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएगा। बस आप सिर्फ समझे, मैं स्ट्रेटजीज का आदमी नहीं हूँ, कागज़ की बात करता हूँ, हुँ। लेकिन अल्लाह ने थोड़ी सी समझ तो दी हुई है। चाइना और रशिया ईरान की सपोर्ट कर रहे थे ना, बिल्कुल। रशिया को यूक्रेन में फंसा दिया, बिल्कुल। चाइना को बहुत अच्छे तरीके से साउथ चाइना में फंसाने की तैयारी है, अफ़गानिस्तान में फंसाने की तैयारी है, और उसके बाद रह गया हम। तो हम तो ज़्यादा मदद भी नहीं कर रहे थे, हुँ। बस हम गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे थे। लेकिन बारी हमारी भी आ जाएगी तो हमें भी कोई ना कोई फिर, हमें कहीं ना कहीं एंगेज कर देंगे ताकि यहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट जो ईरान को जाती थी ना आ जाए। सर ऐसे ही होता है, बिल्कुल। आपको समझ नहीं आती तो बाकियों को तो आ ही जाती है। पाकिस्तान में कोई बड़े मज़ाकरात या इस किस्म की चीज़ मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है टू एरिज ह्यूमन मुझे देखने में गलती लग रही हो, मेरा कागज़ नहीं बता रहा। इस बार हमारी बारी नहीं है, हम हमारे पास नहीं सर होगी। साड़ी बारी हो गई बस ठीक है, असी हर बारी असी बारी लैनी है, बाकियां दी नहीं है। सर खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वाइल अरब की हदीस पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होना है। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन ने जो कहा है वही होना है, जो मर्ज़ी कर लें। सरकार ख़त्मी मरतबत ने कहा है कि इस ख़ित्ता अरब पे कभी दो दीन इकट्ठे मत होने देना। हुँ। इन्नल मुशरिकून नजसुन वाली आयात आई तो हमने मिकात की हदूद से निकाल दिया। अब हम मिकात की हदूद से निकाल के खाने काबे या मस्जिद नबवी की हदूद पे ले आए हैं। तो मस्जिद नबवी की हदूद के अंदर जो है वो अपना लोग खड़े होके तो वो करते हैं, ठीक है भाई, अब ऐसे ही है, अल्लाह का असूल तो नहीं बदलता, मकाफात अमल की चक्की तो चलती है और वो चलनी है, सबके ऊपर चलनी है, वो आप भी हैं और मैं भी हूँ, सब पे चलनी है। हाँ, जो अजाब की ज़द में सारे अच्छे लोग या बुरे लोग तो डिस्क्रिमिनेट हुए बगैर आते हैं, लेकिन फिर उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह उनको सिला अच्छा दे देता है। एक और ज़रा। हदीस है जो है वो 80 परचम, हर परचम के नीचे 12,000 फौज, 9,60,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये आने कहाँ से हैं? नेटो, तुर्की, इस्तांबुल के ऊपर हमला होना, कॉन्स्टेंटिनिया इनके हाथ से जाना, कॉन्स्टेंटिनोपल, यू विल सी इट, दिस इज़ द प्लान ऑफ नेचर, दिस इज़ द प्लान ऑफ गॉड। ग्रेटर इसराइल बने। बनेगा, 100% सरकार ने कहा, मेरे कहने से बनना। सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कहा है बनेगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा, थर्ड टेम्पल बनेगा तो एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है सर, आप इसको क्यों, आप इसको ज़रा हौसला रखें, अपने अंदर से दलेर हों। वो जो होना है वो होके रहना है, आपने उसमें से अपना देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं।
तो बस फिर ज़रा सोच समझ के खड़े हो जाइएगा जहाँ पे खड़ा होना है। ये चेन साइकिल है, एक दफ़ा इरप्ट होगा तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अभी आप समझ लेना कि वो जैसे पटाखे के जो सिरे को आग लग जाती है हुँ, और वो चिंगारियाँ छोटी-छोटी फूट रही होती हैं हुँ। और फिर वो एकदम से बड़ा धमाका होता है। तो बस अब ये छोटी-छोटी पहुँच रही है ना बड़े धमाके तक। अगर भारत का ज़ायचे के हवाले से बात करें, भारत का भी कोई ज़वाल वगैरह वाला सीन नहीं है। ठीक है, दबाव ज़रूर है, अंदरूनी कशीदगी बढ़ रही है भारत के अंदर, चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, शदीद गर्मी की लहर दुनिया अमेरिका, पूरी में यूरोप आ में, रही है हाँ सर, जी। अभी तो ग्लेशियर्स पिघलते हुए देखिएगा, समुद्रों में तूफ़ान आते हुए देखिएगा, हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। मैंने आपको कहा है मुकाफ़ात अमल की चक्की है। ये दुनिया अपने अंजाम की तरफ जा रही है और इसने अपने अंजाम को पहुंचना है। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, ये नहीं है कि सुबह ही आ जाएगी, टाइम लगेगा, आ जाएगी। सर, पानी की जंग के हवाले से क्या है? पानी की जंग तो है, सर पानी कि तो जंग और जो पानी जो के जंग जैसे है तूफ़ान आ बिल्कुल रहे हैं। हालात है, पानी के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और ये पानियों से आग के शोले निकलने की हदीस भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, हालात तो बहुत ख़राब है। और ओमान? ओमान, एक जुमला मैंने कहा था बड़ा लंबा अरसा पहले कि ओमान से उठने वाले शोले पाकिस्तान तक कब पहुंचेंगे आपको गवादर पता भी वाले, नहीं हाँ लगेगा। जी। तो वो ओमान में आग लगनी है सर, अभी इतनी आसानी से तो वो भी नहीं जाते, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है जो होगा। सर, तेल का बहरान तो अवाम ने दुनिया सर में अभी देखा तेल क्या? का बहरान तो है ही है, अभी आपको खाने पीने का बहरान जो है ना वो बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। खाने पीने के बहरान की तरह सोचिए, आपका हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। अभी तो आप समझें कि 10% भी नहीं हुआ, 90% बाकी है। तो ये फिर इस तरह तो खाना जंगी शुरू हो सकती है सर। अल्लाह की मर्ज़ी। अवाम सड़कों पे आ सकती ठीक है। है, ऐसे ही होगा, क्या करें, जब बच्चे मरेंगे तो सबके तो फिर क्या करेंगे और क्या करेंगे। पूरी दुनिया के हालात इस पहले तरह के सोचते होंगे। नहीं है, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हक की खातिर जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कौम बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो उसकी मर्ज़ी, तो फिर हम भी तो कौम का हिस्सा है ना। बिल्कुल। मैं आपको अभी तो कह रहा हूँ कि अज़ाब जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि अच्छे कौन से हैं बुरे कौन से हैं, अज़ाब आ जाता है। हाँ, जो अच्छे लोग अज़ाब की ज़द में आ जाते हैं, अल्लाह उनको फिर आखिरत में अच्छे मकाम दे देता है। बिल्कुल। ठीक है, बदला तो अल्लाह दे देता है, लेकिन दुनिया में अज़ाब की ज़द में आते हैं। और हम्म। बाकी रह गए हैं कि कुछ लोगों पे अज़ाब आता है और कुछ लोग खुद अज़ाब होते हैं। तो एक सियासतदान को किसी ने कहा था कि अल्लाह के अज़ाब से डरें। उसने कहा कि तुम डरो, मैं तो खुद अज़ाब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तो ठीक ऐसे है। ही होता है सर। बहुत शुक्रिया सर। करते हैं। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, जंगों के हवाले से बात हो रही थी, अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग और साथ तुर्की के हवाले से भी बात हो रही थी। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।